तीन शब्द सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपसे कहे, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ध्यान या सुमिरन, जब आंख बंद करके आप अपने भीतर डुबकी लगाते हो, वह सत्य की तलाश में, सत्य की खोज में। शुभ हमारे कर्मों में, हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में प्रकट हो। ख्याल रखना, ध्यान या सुमिरन का अर्थ है बिल्कुल पैसिव हो जाना, जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे, जब कोई कर्म नहीं, कुछ भी नहीं, पूर्णता निष्क्रिय होश, अपने भीतर डुबकी लगी। थोड़ी देर के लिए सब छूट गया। और परमात्मा ने इतना गरीब किसी को भी नहीं बनाया कि थोड़ा समय अपने भीतर डुबकी न लगा सके। और जो भी कहे कि मेरे पास वक्त नहीं है ध्यान के लिए, उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि अभी ध्यान में कोई रुचि नहीं है, अभी बंधन का एहसास पूरी तरह हुआ नहीं है, अभी मुक्ति के लिए तड़प अपने भीतर जागी नहीं है। तो थोड़ा और पकने का समय, थोड़ा और तड़पने का समय, थोड़ा और भटकने का समय, विच इज ऑल्सो फाइन, उसमें कोई बुराई नहीं। भटको, तड़पो, और जितनी ये तड़प गहरी होगी, जितनी ये प्यास गहरी होगी, उतना अपने भीतर क्लैरिटी आएगी कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं। तो सत्य के लिए भीतर डुबकी, सत्यम खोजो अपने भीतर उतरते उतरते। अंतिम उपस्थिति खोजो उसे, जो अपने भीतर ओंकार की भांति निरंतर गूंज रहा है। शाश्वत को, सत्य का अर्थ ही होता है शाश्वत, जो सदा सदा से है, जो सदा सदा रहेगा। सत्य में और असत्य में इतना ही भेद है। सत्य यानी जिसकी सत्ता सदा रहती है, जो सदा मौजूद है, और असत्य यानी जो आज है और कल नहीं हो जाता। तो भीतर डुबकी लगा के खोजना है उसे, जो शाश्वत है, जो सदा सदा से है, जो डुबकी लगाते ही भीतर सदा मौजूद है। वह राम नाम, वह ओंकार, वह जो गुरु से दीक्षा स्वरूप, भेंट स्वरूप, प्रसाद स्वरूप हमें मिलता है। एक गहरा मौन, एक गहरी स्थिरता, जहां कुछ हिलता नहीं। और जब आंख खुले, इसका सुमिरन साथ में रहे। राम सुमिरन, नाम सुमिरन, हरि सुमिरन, प्रभु स्मरण, जो भी कहो, ये शब्द अलग अलग है, लेकिन इशारा एक ही दिशा में। वह जिसे अपने भीतर शाश्वत रूप में तुमने अनुभव किया, उसे चलते फिरते उठते बैठते उसका स्मरण बना रहे कि शरीर है,
अपना कार्य कर रहा है, मन है अपना कार्य कर रहा है, लेकिन भीतर वह शाश्वत सदा मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा समय उसका होश बना रहे, वही सुरति है, वही सुमिरन है, और वही समाधि का द्वार है। और दिन में चलते फिरते उठते बैठते जब लगे कि संसार में बहुत उलझ गए, खेल में बहुत उलझ गए, दो चार गहरी श्वास लो आंख बंद करके, भीतर डुबकी लगाओ, जिसे ओशो केंद्र कहते हैं, जिसे ऋषि आत्मा कहते हैं, जिसे कृष्ण अडोल अवस्था कहते हैं, सम की अवस्था, या जिसे ओंकार कहा है। पुनः उसमें लौटो और उसका स्मरण साथ लेकर के आंख खोलो। फिर संसार में जो भी कर रहे हो, जो तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं, जहां भी फंसे हो, वो सब करते समय यह सुमिरन बना रहे। धीरे धीरे ये सुमिरन अपने भीतर एक संगीत की तरह निरंतर गूंजता रहे। धीरे धीरे ये सुमिरन इतना प्रबल हो जाए कि बाकी सब कुछ सेकेंडरी हो जाए और यह सुमिरन प्राइमरी हो जाए। बाकी कर रहे हैं क्योंकि करना जरूरी है, करते चलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन यह स्मरण, यह सुमिरन निरंतर बना रहे। अपने भीतर की शांति, अपने भीतर की अडोल अवस्था का, अपने भीतर गूंजते हुए नाद का, अपने भीतर मौजूद दिव्यता का, अपने भीतर मौजूद उपस्थिति, अपनी फॉर्मलेस प्रेजेंस का। दूसरा शब्द मैंने आपसे कहा शिवम, शुभ। अब जब शाश्वत का अनुभव होने लगा, उसका सुमिरन बना रहने लगा, अब वह जब अपने कर्मों में प्रकट होगा तो वह सदा शिवम के रूप में प्रकट होगा, वह शुभ के रूप में प्रकट होगा। हमारे कर्म अपने आप शुभ होते चले जाएंगे। पुण्य कर्म नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दान धर्म करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं भूखे को रोटी खिलाओ, मैं ये नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अपने आप हमारे कर्म शुभ होते चले जाएंगे। अब इसलिए किसी भूखे को रोटी नहीं खिलाओगे क्योंकि तुम पुण्य कमा रहे हो या कमाना चाहते हो, इसलिए भूखे को रोटी खिलाना हो जाएगा क्योंकि तुम उसे भूखा देख नहीं सकते। भीतर से अपने आप शुभ बहने लगेगा। इसलिए नहीं कि शुभ करने से कुछ फल मिलेगा, उसका कोई प्रसाद मिलेगा, उसके कारण कुछ और मिलेगा। उसके अलावा जब तुम और कुछ कर ही ना पाओ, इट बिकम्स योर नेचुरल वे ऑफ लिविंग। और फिर सिर्फ ये संस्थाओं को जाकर के दान देना, ये पुण्य करना साधारणता जो है, फिर आपका जीना, आपके जीने का ढंग वहां तक सीमित नहीं रह जाएगा। फिर जिसके भी संपर्क में आप आते हैं, जो भी आपके लिए काम करता है,
जिनसे भी आपका इंटरेक्शन होता है, कहीं ना कहीं उनके लिए आपके थ्रू शुभ होता चला जाएगा, होता ही रहेगा, होता ही रहना चाहिए। जितना हम शाश्वत में, सत्य में प्रतिष्ठित होंगे, उतना जीवन में शुभ बढ़ेगा। और जितना हम शुभ में प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे, उतना आप पाओगे, अरे जीवन में कितना सौंदर्य है, हाउ ब्यूटीफुल दिस लाइफ इज। जो जीवन है उसके प्रति एक आश्चर्य का बोध बनने लगेगा। सौंदर्य के प्रति आश्चर्य का बोध। और सौंदर्य से मेरा अर्थ ऐसा नहीं कि फुल मून देखा तभी सौंदर्य है, सूर्योदय देखा तो ही सौंदर्य है, सूर्यास्त देखा तो ही सौंदर्य है। हर जगह सौंदर्य दिखाई देने लगेगा, हर जगह सौंदर्य के दर्शन होने लगे। यू स्टार्ट टू सी द डिवाइन इन द ऑर्डिनरी, इन द मंडेन। एक साधारण सा फूल रोज खिलता है, एक सूखा पत्ता जो कहीं भी पड़ा रहता है, एक पत्थर का टुकड़ा, उसमें भी सौंदर्य दिखाई देना शुरू हो जाएगा, सब जगह। और जब सौंदर्य दिखाई देना शुरू होगा तो आप और अधिक सौंदर्य क्रिएट करने में लग जाओगे। दैट्स व्हेन यू बिकम अ क्रिएटर। फिर क्या करोगे? जब सौंदर्य बोध भीतर भरने लगेगा, तब आप जहां कहीं कुरूपता है, जहां कहीं कुछ उल्टा पलटा है, अपने भीतर से ऐसी आवाज आएगी कि हाउ कैन आई मेक समथिंग ब्यूटीफुल, हाउ कैन आई बी क्रिएटिव। और वो क्रिएटिव होने के, वो सौंदर्य के हजारों ढंग है। आप सुंदर गीत गा सकते हो, आप सुंदर कविता लिख सकते हो, सब सौंदर्य है। कोई बांसुरी बजा दे, बांसुरी छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ होठों को गोल करके तुमने कोई धुन बजा ली, वह भी सौंदर्य से संबंधित है। अब तुम गालियां नहीं दे पाओगे, अब तुम नॉर्मल झगड़े झंझट में तुम्हें आनंद नहीं आएगा, तुम्हें तुरंत एहसास होगा जैसे कुछ स्वर टूट गया। जैसे ही झगड़े झंझट में पड़े, तुम्हें पता पड़ेगा कि लयबद्धता खो गई, वो जो बांसुरी अच्छी भली बज रही थी उसकी जगह सिर्फ नॉइज है, सिर्फ शोर है। फिर तुम्हारे परिवार में संगीत बहना शुरू हो जाएगा, आपस में वो सब जो बंधन लगते थे, वो सब जो जिनसे छूटना चाहते थे, तुम्हारी तरफ से कम तुम्हारी तरफ से उनके प्रति शुभ और मंगल का भाव होगा। प्रार्थना भी होगी तो सदा यही प्रार्थना होगी। बुरे से बुरे व्यक्ति के लिए भी आपके मन में प्रार्थना होगी कि हे प्रभु इसे सद्बुद्धि दे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। समझना, नानक ऐसा कह रहे हैं कि जो नाम सुमिरन में जीता है, जो नाम में प्रतिष्ठित है, वो सदा चढ़दी कला, वो आनंद में जिएगा। कैसे आनंद में जिएगा? नाम यानी सत्य। अब सत्य के प्लेटफॉर्म में जो प्रतिष्ठित है, उसके माध्यम से सब शुभ ही शुभ होगा और सौंदर्य ही सौंदर्य का बोध होगा।
और चढ़ती कला क्या है? चढ़ती कला का ये मतलब नहीं है कि मूंछों को ताव दे दिया और कहा चढ़ती कला, आने दो, कौन आता सामने, तैयार हूं मैं, कुछ भी होगा निपट लूंगा। नहीं, दैट इज नॉट एग्जैक्टली चढ़ती कला। चढ़ती कला यानी आप उस सौंदर्य के बोध से भरे हो, आप शुभ से भरे हो, आप मंगल से भरे हो, सदा आप शुभ की प्रार्थना कर। तेरे भाणे सरबत दा भला, तुम जब भी मांगते हो कहते हो तेरी रजा से, तेरी कृपा से सबका भला हो, सबका शुभ हो।